है वही अंकल। अभी जिसको बाजू में बात करना है वो सब बंद करो, ठीक है? फोकस करो यहाँ पे। चलो, हाउ मेनी ऑफ यू नो, कौन मेरे को सिखाएगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? सर। हाँ, हर्षित। वेरी गुड, हाथ ऊपर करो। हाँ, वेरी गुड, जिसको हाथ ऊपर होगा उसको मैं पूछूंगा। जिसका जो लाइन में हाथ ऊपर होगा वो मैं पूछूंगा। वेरी गुड, दिव्यांश बोल बेटा। सर क्या एलसीएम या एचसीएफ? दोनों बताओ। ओके। एलसीएम में अपन को एक नंबर के मल्टीपल्स लिखने होते हैं, वेरी गुड। और फिर जो भी कॉमन होता है ना, उसे हाँ, लिखना होता है। वेरी गुड। और एचसीएफ का? और फिर मम्मा और फिर मम्मा। लोएस्ट अरे एक कॉमन मिनट, मल्टीपल। किसकी मम्मा, कौन बोल रहा है? हैंड रेस करो। अच्छा, ओके, हाँ बोल और बेटा। फिर एलसीएम में हो गया लोएस्ट है। कॉमन मल्टीपल भी लिखना होता है, ओके, ठीक है। और और एचसीएफ में उसका उल्टा करना होता है। अच्छा, वेरी हाईएस्ट गुड। कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है। हाईएस्ट कॉमन मतलब अपन, फैक्टर। अच्छा हाँ फैक्टर। सॉरी, वेरी गुड, फैक्टर ठीक है। ढूंढना होता है। चलो, वेरी गुड, अभी इससे आंसर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कौन है? हाँ, चलो, यहाँ पे कौन है? दूसरा हाथ ऊपर है, वियान का, राइट वियान? यस ठीक सर। है। आई वॉन्ट यू टू गिव मी द एलसीएम में छोटा नंबर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना? आई हाँ एम सर। गिविंग यू 24 का। मेरे को एलसीएम बता और एचसीएफ बता। तो पहले एलसीएम ढूंढने के लिए मेरे को आपको। आंसर तू तो अपने बुक में करो, सारे जन, एवरीबडी, वर्क ऑन दिस, अपने बुक में सॉल्व करो, और सब आंसर रेडी रखो तुम्हारे नाम के। आई और विल राइट योर नेम। इम्पॉसिबल। एक मिनट, हाँ, हेलो, बोलना नहीं है, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब बोलना, समझ में आया? हाँ सर। जब तुम्हारा नंबर आएगा सर तब बीच में नहीं बोलना है किसी को। किसी को भी बीच में नहीं बोलना है। तुम्हारा नंबर जब आएगा, तुम्हारा जो भी आंसर है या तो मेरे को चैट में लिखो, या तो अपने बुक में सॉल्व करो, और रेडी रहो अपने आप आंसर के साथ। चैट में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। चैट में वन ऑन वन लिखो मेरे को। चैट में मैं चेक करता हूँ, चैट में तुम किसी को भेज सकते हो, सबको भेजो तो मत भेजो, इंडिविजुअल सर भेजो। एलसीएम फाइंड करने की एचसीएफ। दोनों बेटा, दोनों फाइंड करना है, ठीक है ना? दोनों फाइंड करना है। चैट में तुम किसको भेज सकते हो? चैट में होस्ट को, हाँ, अभी चैट में तुम खाली मेरे को भेज सकते हो। चलो फटाफट, जिसका इसका आंसर हो गया रेडी हो, फटाफट मेरे को भेजे। क्विक क्विक क्विक। सर 24 का दोनों वो अरे ढूंढना है। सुन भैया, हेलो, मेरी जान, बोलना नहीं है। नंबर यहाँ पे लिखा है, तुमको एचसीएल भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। तुमको सर सिर्फ मैं आंसर, तुमको आंसर मेरे को ग्रुप पे, जो भी तुम्हारा आंसर होगा बोलना नहीं है। तुमको आंसर जो भी आता है चैट में लिखो, तुम्हारा जो भी आंसर है, हाउ टू फाइंड जो तुमको एलसीएम। लिखना है चैट में लिखो, बोलना नहीं है। सर एक क्वेश्चन है। बस ये बेटा क्वेश्चन एलसीएम नहीं है, और क्वेश्चन चैट में पूछो, क्वेश्चन चैट में जीपीए पूछो। करना था। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा, राइट? सबको मेरे चैट में लिखो, जो भी लिखना है चैट में लिखो। सर मेरा चैट डिसेबल हो गया। चैट डिसेबल नहीं है, चैट में न्यू चैट में जाओ और हिरेन देसाई को सिलेक्ट कर। सर मैं एक बार पानी पी कर आऊं। हाँ जा बेटा, पानी का बोतल मैंने बोला लेके रखो बेटा। सर भूल गई। पानी पियो। किसी का चैट में मैसेज नहीं आ रहा है? बहुत टाइम लग रहा है क्या कैलकुलेट करने को? हो गया। तो चैट में डालो बेटा, चैट में वेट कर रहा हूँ मैं, किसी का आंसर आए तो। किसी का सर आंसर ही नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे करने का। अरे चैट में, न्यू चैट में जाओ, हल्लो में लिखता हूँ, चलो। That was math concept. आया, सबको आया? हम्म। हाँ, अभी आ रहा है चैट में सबका आंसर। एक सेकेंड। ठीक है, वियान का आया। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। वियान करेक्ट आंसर है। ये किसका है? हाँ, वेरी गुड, निशान का भी करेक्ट है। वेरी गुड। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, किसका है? रक्षित का है, वेरी नाइस। ठीक है, और तीन ही जन का आंसर आया, फटफट बोलो, फटाफट सारे जन डालो चैट में। सर करेक्ट।
हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को उसमें दिखा रहा है होस्ट हैज डिसेबल्ड ग्रुप चैट। सॉरी, क्या बोल रहा बेटा? होस्ट हैज डिसेबल्ड ग्रुप चैट। नहीं, ग्रुप चैट तो डिसेबल है ना बेटा, मेरे मेरे को कर सकते हो ना तुम। ओह अच्छा। ओके सर। सर पानी पियो। मेहान बेटा, एलसीएम एलसीएम देखना पड़ेगा। एलसीएम कौन सा, एक ही नंबर लिखा तूने, एलसीएम और एलसीएम दोनों लिख बेटा। सर हाँ, जो भी लिखना है करना चैट। क्या है? कौन है बेटा? नाइशा। कहाँ गई थी तू? क्या करूँ कैसे करूँ? सर वो रिजॉइन कर रही थी, कुछ नेटवर्क इशू था। ओके ठीक है, ये वाला देखो, ये करना है तुमको, एलसीएम एलसीएम करना है। मैंने नंबर दिया है 24। 24 का ठीक है एलसीएम सर। एलसीएम करके भेजो मेरे को चैट के ऊपर। मेरे को 4 जन के आंसर आ गए हैं। विहान का आ गया है, मेहान का आ गया है, रक्षित का आ गया है, दिशान का आ गया है। बाकी सबके बाकी है, फटाफट भेजो। मेरे को आंसर सबके चाहिए। सर एक मिनट मैं वर्किंग पेन लाऊं। कर ले फटाफट करो। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। 53 हुआ, 55 तक 2 मिनट में सबका हो जाना चाहिए। सर मैंने भेजा। दिव्यांश का भी आ गया। हाँ वेरी गुड, चलो दिव्यांश का भी करेक्ट आंसर है। चलो फटफट भेजो। आज तुमको सिखाता हूँ कि सोचते कैसे है। जो है बाकी सबका कहाँ है? सर अच्छा, किसका चैट में नहीं बोल सकते, नाम बताओ। सर नहीं हो रहा। हाँ, वो मैं सेंड ही नहीं कर पा रही हूँ। क्या नहीं कर पा रही, सेंड नहीं कर पा रही है? हाँ। ठीक है, तेरा नाम क्या बेटा? नाइसा पारेख। ओके, बोल आंसर बता तेरा। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है? मैंने एचसीएफ का ही किया अभी तक। एचसीएफ का 2 है आंसर। एचसीएफ 2 आया, वेरी गुड। और एलसीएम? मैं एचसीएम कर रही हूँ। जल्दी कर। ठीक है, चलो और किसका है जिसको चैट नहीं करना है, मेरे को फटाफट बताओ। क्या है तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ? अर्जुन? सर हाँ, सर जिसने जिसने चैट पे मैसेज डाल दिया वो मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। हम्म, बोल। सर करके रुक क्यों गए? चल फटाफट बोलो। रक्षित का गया, दिवेश क्या है, अर्जुन? अर्जुन आंसर बता। नाइशा? हाँ सर एक सेकेंड। हाँ सर। और सर मैंने भेजा। किसे? हर्षित। हर्षित का? हर्षित का तो ऑलरेडी आ गया, हर्षित तो पहले ही आ गया था। हर्षित HARSHIT। रक्षित या हर्षित? हर्षित। हर्षित का आ गया ना, बोला तो है, हर्षित का देखा मैंने। सर करेक्ट है। एक मिनट हाँ। सर हर्षित, HCF2 आया। एचसीएफ आया, हाँ वेरी गुड, शाबाश हर्षित, वेरी गुड। किसका 2 आया बेटा? नाइशा। नाइशा? क्या 2 आया बेटा? एचसीएफ क्या HCF। एचसीएफ? एचसीएफ, HCF। ओके। एलसीएम? सर मेरा कर आया। रही हूँ। सर हर्षित मेरा का आया तो, आपको। किसका? मेरा क्या, मैं कौन होता है बेटा? अर्जुन 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 का आया। अर्जुन का? मेरे ना जिसे चैट नहीं लिखा भी है, फटाफट मेरे को यहाँ पे बोलो नहीं सर मैं आया। भेजने का ट्राई करो, कब से हो ही नहीं रहा है। तो बोलना, तू यहाँ पे बोलना नहीं आ रहा है जाने। मैं एंटर प्रेस किए जा रहे हो, एंटर प्रेस किए जा रहे हो, नहीं हो रहा है। अरे ठीक है चलेगा, यहाँ पे बोल बेटा। मैं आंसर वैसे बोल दूं मुंह से। आप बोल दे। सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपको 2 नंबर चाहिए LCM और HCF के लिए। नॉट पॉसिबल। हाँ इट इज नॉट पॉसिबल। 2 नंबर्स से सर चाहिए। होता है, ये कॉमन सेंस का बात है। हाँ, एक मिनट शांति रखो, किसी का कॉमन सेंस मत चलाओ अभी। आद्या, कॉमन सेंस सब में होना चाहिए ना, कॉमन सेंस तभी उसको बोलते हैं, राइट? चलो
सबका आ गया, किसी ने नहीं बोला है? नहीं, बाकी सबके चैट में आ गया। कौन अभी है जो चोर है? स्नेह, तेरा आंसर हाँ चैट में भी है, तू बोल भी नहीं रहा है। ने सर तुमको आंसर मिल चुका लेकिन मैंने चैट में लिखा लेकिन ये हो नहीं रहा सॉरी अपलोड नहीं हो रहा क्या? हाँ, क्या अपलोड नहीं हो रहा बेटा? मेरा ने क्या अपलोड नहीं हो रहा? चैट में? हाँ तो आंसर यहाँ बताना। आंसर बता, क्या आया तेरा? हाँ, HCF2 LCF24 LCM सर 24, LCM 2। ओके। सर हाँ, मैं नाइसा मेरे को LCM24 आया ऐसा LCM 24 है, वेरी गुड। ठीक है, और कौन बच गया? और कौन कौन चोर? रुको है, मेरे को देखने दो। वहां पे किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। सर मेहान चोर? सर हाँ, LCM 24 कौन है बेटा? नाइशा ये ऐसे शाह, ये वाला? राइट है। मेहान का आया सर 20। मेरा भी तो 24 ही आया LCM सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन ही एक रॉन्ग है। सेकंड मेरी जान, कौन किसको लग रहा है बेटा? मुझे दिशान मुझे लग रहा है कि 2 नंबर अरे रुक चाहिए जा मेरी होंगे। जान, अरे रुक जा ना बेटा, मैंने। एक मिनट। हर्षित का आ गया, दिशान का आ गया, रक्षित का आ गया, आद्या का आ गया, मेहान का आ गया, नाइसा का आ गया, स्नेह आ गया, अर्जुन आ गया, दिव्यांश। हाँ दिव्यांश, सर। दिव्यांश चैट में भेजा तूने बेटा? हाँ सर, मैंने भेजा। एक मिनट हाँ। दिव्यांश, दिव्यांश का चैट में। सर आपने बोला करेक्ट है। एक मिनट, करेक्ट है बोला मैंने तो करेक्ट होगा बेटा हाँ तेरा। जब मैंने बोला करेक्ट है तो सर फिर करेक्ट होगा। हाँ, तूने तो सबसे पहले भेजा था, वेरी गुड, करेक्ट नहीं है। सर। सर हम्म। अब मेरे को कोई इसका फुल फॉर्म बताएगा? अच्छा नाइसा, मेरे को इसका फुल फॉर्म बता, एलसीएम एसएफ का। LCM का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर एक सेकंड, अभी शांति रखना। जब अभी मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूँ तब यहाँ पे ध्यान देना, बाकी कोई बोलेगा नहीं। जिसको समझ में आ गया वो शांति HCF रखो। हाईएस्ट, कॉमन मल्टीपल फैक्टर ठीक है ना? अब मेरे को बताओ, फैक्टर तो मैंने सिखाया, तो तुम लोग ने मेरे को सिखाया, तो फैक्टर तो मेरे को आता है, ठीक है ना? मल्टीपल भी तुम लोग ने सिखाया, तो मल्टीपल भी मेरे को आता है। मेरे को हाईएस्ट लोएस्ट मानो, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला, और लोएस्ट मतलब सोचो सबसे छोटा वाला, राइट? हाँ यस सर। ये तो मेरे को समझ में आ गया। यस सर ओके ना, अभी तो मेरे को ये समझ में आ गया। मल्टीपल मेरे को आता है, फैक्टर मेरे को आता है। तुम लोग थैंक यू वेरी मच, तुम लोग सिखाया। हाईएस्ट मेरे को समझ में आता है, लोएस्ट मेरे को समझ, लेकिन मेरी इंग्लिश पुअर है, आई एम पुअर इन इंग्लिश। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कॉमन मीन। कॉमन मतलब मेरे को नहीं समझ में आता। अभी किसी ने बोला कॉमन, कॉमन सेंस बोला था ना उसने, क्या बोला था? कॉमन सेंस। सर मैंने किसने बोला था? हर्षित हाँ, हर्षित। ओके, कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस का मतलब जो सेंस हर लोग में होता है जैसे कि ओके। दुनिया में से 8.1 अरे मिलियन मेरे जो को वो लोग हैं देखने से, उसमें ओ सब मेरे में कॉमन साइंटिस्ट, सेंस ओ मेरे साइंटिस्ट, मेरे को ये समझ गया मैं। जो सब में होता है, कॉमन सेंस मतलब इट इज सो कॉमन के सब में होता है। कॉमन क्या बोल सकते हैं आप व्हेन वी से कॉमन? हाँ नाइशा, मतलब नाइसा, अर्चित, आद्या, स्नेह, मेहन, बोलो मेरे को कॉमन कब बोल सकते हैं बेटा? कॉमन मतलब सेम कॉमन मतलब है कि जो सबके पास होता है सबके पास या मोर देन वन, राइट? मैं बोलूंगा मेरे में क्या कॉमन है, तो मेरे में क्या कॉमन है, मैं अकेला क्या करूंगा? जो मेरे पास है फीचर है वो तो मेरे जैसे ना। जैसे बोलूं कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ अस, हमारे सब में क्या कॉमन है? हम अभी हम हाँ, अभी मैथ सीख रहे हैं बात सीख रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, मैं भी सीख रहा हूँ, वेरी गुड। मैं अकेला सीख रहा हूँ, तुम लोग सब लोग सिखा रहे हो मेरे को। मैं अकेला छोड़ लूं, तुम लोग तो टीचर है मेरे। सर तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था। अरे रुक जा, मेरी अभी मेरे करने तो दे मेरी जान। मेरे को समझा तो, इतना इतना तड़प क्यों रहा है? शांति रख बेटा, पेशेंस रख।
मुझे बेटा ऐसे लग रहा है कि सर आप रॉन्ग समझा रहे हो। नहीं, मैं मतलब समझ रहा हूँ शांति। जब मैं बोलूंगा ना बेटा सबको समझ में, मैंने क्या बोला, तुम सीखते कैसे हो मैंने तुमको ये बताया, करेक्ट है ना? तो शांति रखो थोड़ा। अपने सब में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ अस? ह्यूमन। वेरी गुड, वी आर ह्यूमंस, राइट? तो एक कॉमन चीज है, ठीक है। और कुछ कॉमन है अपने में? सर ब्रेन। बाल है। वेरी गुड, राइट, बाल है सब में। ब्रेन है। सबके पास दो हाथ है, सबके पास सर दो पैर नाइस। है, सबके पास सबके पास बाल दो नहीं आंखें होते। हैं, दो ईयर्स है, एक नाक है, सर एक ब्रेन है ब्रेन। हर्ट। वन टांग है, राइट? ठीक है। यस सर। सब इंडिया में है, करेक्ट। सर इंडियन है, ठीक है। सारे जन को हिंदी आती है, ये बहुत सारी चीजें कॉमन है, करेक्ट है ना? हाँ हाँ सर। सर। करेक्ट। अगर मैं किसी को एक को पूछ लूं कि वियान तेरे में क्या कॉमन है, तो क्या पूछेगा मेरे को वियान? कि सर किससे साथ कॉमन, राइट? हाँ करेक्ट सर। है। अब मैं आता हाँ हूँ, जब मैंने क्वेश्चन पूछा तुम लोग को, इधर ध्यान रखो, जिससे जिससे मेरे को 24 2 वैसे आंसर दिए ना, वो थोड़ा यहाँ ध्यान रखो खास, राइट? 50% स्टूडेंट्स गिवन मी करेक्ट आंसर, राइट? और 50% has given me रॉन्ग आंसर, करेक्ट है ना? हाँ सर। इसका क्या मतलब होता है? के। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मेरे को कम से कम दो नंबर चाहिए, उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करें, कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम आई वांट टू नंबर्स, करेक्ट है ना? हाँ सर। क्या अभी क्लियर हो गया डाउट बेटा तेरा? कि कौन बोला था कि सर मेरे को लगता है रॉन्ग सिखा रहे हो? कहाँ गया वो? कौन था बच्चा वो सर इम्पेशेंट मैं। बच्चा? कौन था? सर। निशान था ना? हाँ। अभी समझ में आ गया? क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कम से कम रिक्वायर टू नंबर्स, मिनिमम टू मिनिमम टू नंबर्स, राइट? हाँ उससे सर ज्यादा मैंने चल सकता है। तो बहुत जन ने, अर्जुन ने करेक्ट आंसर दिया है, निशान ने करेक्ट आंसर दिया है, वियान ने करेक्ट आंसर दिया, इसको जो के मेहान, ये रॉन्ग है, स्नेह रॉन्ग है, आद्या रॉन्ग है, अर्चित रॉन्ग है, नाइशा रॉन्ग है, नाइशा करेक्ट पर है। सर, सर, हाँ बोल, सर डाउट है। बोल ना। सेम ईयर सर, हर्षित। हाँ बोल, क्या डाउट है? सर मैंने अभी मेरा टेक्स्ट बुक में देखा, हाँ, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक नंबर का, वो एक खुद का नंबर होता है, और एचसीएफ में भी सेम। नहीं सर, मेरे बेटा, को वो एक डाउट है। मल्टीपल है, सी, हेलो हेलो, एक मिनट, वो होगा लोवेस्ट मल्टीपल है, क्या है? मल्टीपल। और ये हाईएस्ट फैक्टर है, क्या है? तो अगर कोई हाईएस्ट नंबर फैक्टर। 24 दिया मैंने, तो उसका लोएस्ट मल्टीपल 24 होगा, और उसका लो हाईएस्ट फैक्टर 24 होगा, तो मैंने तुमको बताया, राइट? मैंने कॉमन कब लिखा है यहाँ पे? मैंने कॉमन लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं सर। बुक में कॉमन लिखा है? हाँ लिखा है सर। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या एक नंबर का दिया है? नहीं सर, 2 नंबर का। और फिर मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा क्या? कि एक मिनट, हाँ, तो इसकी मम्मी बात कर रही है पीछे, रक्षित, हाँ। तुम्हारी मम्मी पीछे बात कर रही है किसी के साथ? डाउट है। नहीं। किसकी मम्मी कॉल पे है बेटा पीछे? किसकी मम्मी कॉल पे है? दिशान, नहीं दिशान, सर। योर मॉम ऑन कॉल? मतलब। तुम्हारी मम्मी पीछे से बैकग्राउंड किसी मम्मी का आवाज आ रहा है मेरे को। नहीं नहीं, मेरी मम्मी तो घर पर ही नहीं है। वो- एक सेकंड ना, किसी की मम्मी अभी भी कॉल कर रही है, एक मिनट में देख रहा हूँ मैं कॉल अपने में। दादी के घर गया हूँ। नो प्रॉब्लम। हेलो, हेलो। हर्षित, तेरे यहाँ पे है क्या कॉल? किसी की मम्मी बात कर रही है, उसको बोलो बेटा, मम्मी को बोलो बाहर जाओ, मेरा क्लास चल रहा है, समझ में आया? आई सर, डोंट वांट एनी मर्मरिंग साउंड फ्रॉम बैकग्राउंड। सर हाँ, एक डाउट था। नाम बता बेटा तेरा पहले। नाइसा पारेख। हाँ बोल। सर ये एचसीएफ और एलसीएफ दोनों रॉन्ग है कि खाली एलसीएफ रॉन्ग है? दोनों रॉन्ग है, रिक्वायरमेंट ही गलत है ना, समझा कि नहीं तू? हाँ। तुमको एक नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकल ही नहीं सकता है, समझा ना?
एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कम से कम दो नंबर चाहिए। वो एक नंबर का सिर्फ या तो फैक्टर निकल सकता है या तो मल्टीपल निकल सकता है, समझ में आया? लेकिन कॉमन आने के लिए तुम्हारे पास कम से कम दो नंबर चाहिए, समझा बेटा? हाँ अब सर। तुम्हारे पास में यहाँ पे तुमको और एक बहुत है मेरे पास, एलसीएम एचसीएफ का भरपूर पड़ा हुआ है सब कुछ, राइट? सब कुछ अलग अलग मेथड से मैंने बताया, राइट? आई गॉट लॉट ऑफ। ये वाला एक सेकंड में देखता हूँ वहां पे। एलसीएम, ये देखो, ठीक है? कैन यू सी माई स्क्रीन? मैं गो टू द वॉशरूम। हाँ जा। आई नहीं, नाम बोलो अपना बेटा, कौन जा रहा है मालूम पड़े। अर्जुन। अर्जुन जा। कैन यू सी माई स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। यस सर। एलसीएम एचसीएफ दिख रहा है? एलसीएम एचसीएफ का एग्जांपल नहीं सर, खुल रहा है नो वो भी। जी सर खुल रहा है। यस सर। आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा। आ जाएगा, डोंट वरी, दिखेगा दिखेगा। अच्छा। दिखा अभी? हाँ अभी सर। दिख रहा है। हाँ, ठीक है। क्या लिखा है? एलसीएम एचसीएफ कॉम्पोनेंट, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, रीड करो। कौन? नाइसा रीड कर बेटा, पारेख। नाइसा रीड कर बेटा। कौन? नाम क्या? मैं ही कौन? हाँ स्नेह। हाँ, रीड कर बेटा। LCM and HCF of 32 question mark you can't find the HCF or LCM a single number as you need at least two numbers to find common multiples or factors between them. करेक्ट है Find ना? LCM. बस 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 बस, सी बेसिकली समझ में आया ये? यू कांट फाइंड द एलसीएम और एफसीएफ ऑफ सिंगल नंबर, करेक्ट है ना? बिकॉज यू रिक्वायर टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर, यू रिक्वायर एटलीस्ट समथिंग कॉमन बिटवीन देम, राइट? अब मैंने यहाँ पे एचसीएफ लिया है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 4 और 10। मैंने दो नंबर दे दिया, तो मैंने क्या कर दिया, फैक्टर क्योंकि इनफाइनाइट लिमिटेड है तो सारे फैक्टर लिखो। 1 2 4 लिखा, 1 2 5 10, राइट? सारे फैक्टर मैंने लिख लिए, ठीक है। और उसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 1 और 2, दोनों में कॉमन क्या है? 1 दोनों में आता है, 2 दोनों में आता है, करेक्ट है ना? हाँ सर। वेरी गुड। तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कौन सा है दोनों में से? 2। वेरी गुड। तो 2 तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि 1 भी फैक्टर है लेकिन उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 2 है। अब एलसीएम करो, एलसीएम में क्या गया? 4 का मल्टीपल लिखा। अब क्योंकि इनफाइनाइट है यहाँ पे, इट्स इनफाइनाइट, तो क्या कर रहा हूँ, 4 8 12 में सब कुछ मैं यहाँ पे लिखते गया, राइट? फिर मैंने 20 20 का ले लिया, राइट? अब मैंने 10 का भी लिया, 10 20 30 40 50 60 80। अब जब मैंने किया कि उसको मालूम है कि 20 भी कॉमन फैक्टर है, 40 भी आएगा, तो मेरे को मालूम पड़ा कि हर 20 का मल्टीपल जो है वो तुम्हारे कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन मल्टीपल आ रहा है, राइट? तो मैंने 120 तक लिया, तो कितने कॉमन मल्टीपल आ रहा है? 20 40 60 80 100 120, और ये भी इनफाइनाइट आएंगे, कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट आएंगे, करेक्ट है ना? नो काउंट इन कॉमन मल्टीपल। उसमें से सबसे लोएस्ट कौन सा है बेटा? 20। क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर हाउ टू फाइंड द एलसीएम एचसीएफ? यस सर। वेरी गुड। लेकिन अगर ये मेथड तो एक है, Sir. एक हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर लिखते हैं और वी राइट सम, जो मैंने तुमको फैक्टर और मल्टीपल भी लिखा था, जो फर्स्ट असाइनमेंट दिया था, रिमेम्बर? हाँ सर। यू रिमेम्बर के फर्स्ट असाइनमेंट में जो दिया था, हाँ उसमें बोला था कि सारे फैक्टर लिखो और कॉमन फैक्टर लिखो और दूसरा कुछ मल्टीपल लिखो जब तक तुम्हारे पास कॉमन मल्टीपल है, लिखा था ना मैंने? हाँ सर। तो मैंने वहीं पे तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ का फाउंडेशन रख दिया कि तुमको ये सारे के मल्टीपल लिखने जब तक तुमको कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता है, बराबर है? ये वही मेथड है जो मैंने सिखाया था, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सेम चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे, वापस मैंने वही किया है तुमको यहाँ पे आया। अभी एलसीएम में 24 में क्या गया? अब देखो मैंने फैक्टर कैसा लिखा है, लुक एट दिस, मैंने फैक्टर कैसा लिखा हुआ है? 124 212 38 46, करेक्ट है ना? करेक्ट है? फिर हाँ क्या सर। गया? 140 220 410 58, राइट?
अब उससे जितने कॉमन थे उसे मैंने सर्कल कर दिया। क्या कह रहे हैं? जितने कॉमन थे मैंने उसको सर्कल कर दिया। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 1, 2, 4 एंड 8, राइट? ये सारे कॉमन है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, राइट? उसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा 1 ही होगा। मतलब एक ही नंबर आएगा। 1 मतलब 1 का नंबर नहीं, ओनली 1, राइट? देयर बी ओनली 1 विच इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और देयर बी ओनली 1 विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट? अब मेरे को बताओ कि तुम लोग के स्कूल में तुमको ये सिखाया है? एलसीएम है और एचसीएफ है। किसी को ये सिखाया कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर किसी को निकालने को आता है? उल्टा। नहीं सर। सर हाँ मुझे पता है पर स्कूल में नहीं सिखाया है। एक मिनट, किसको पता हाँ था? सर। तुझे सर नहीं? वियान। बियान। सर हाँ, रक्षित। हाथ ऊपर करो। वियान बोल बेटा। सर लोएस्ट कॉमन फैक्टर हर टाइम 1 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, तो तुम कितने भी नंबर ले लो, 1 विल बी ऑलवेज फैक्टर। तो ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी, ऑलवेज इट विल बी 1। तो उसको निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमको ऑलवेज सबका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होने वाला है, 1। करेक्ट है ना? बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। एचसी में क्या प्रॉब्लम है? सर मैं सर बोलता दिव्यांश, सर ऐसे- दिव्यांश। मैं रक्षित। ठीक है, रक्षित बोल। रक्षित हाथ ऊपर करो बेटा, एक एक करके सबको पूछूंगा, डोंट वरी। सर एचसीएम हम निकाल नहीं सकते क्योंकि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होता है और हाईएस्ट निकालना है। सही जवाब है, राइट? क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हाईएस्ट नंबर, और मल्टीपल हमेशा इनफाइनाइट होता है। तुम्हारे हाईएस्ट मल्टीपल तुम निकाल ही नहीं सकते हो, करेक्ट है एवरीबॉडी? यस तो सर। हमने आज क्या सीखा? हमने क्या सीखा आज? एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए मिनिमम 2 नंबर चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम 2 नंबर। मिनिमम 2 नंबर। और मिनिमम 2 नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तुम सारे फैक्टर निकालो, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होता है, करेक्ट, उसको बोलते हैं हम एचसीएफ, करेक्ट? और जब एलसीएम करोगे तुम इतने मल्टीपल्स के निकालो जब तक तुमको कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता है, करेक्ट है ना? हाँ सर। उसका जो लोएस्ट पहला वाला मल्टीपल जो होगा, पहला वाला नंबर जो आएगा, दोनों में कॉमन है, फर्स्ट टाइम अपियर हो रहा है, लेकिन सबसे छोटा नंबर है, वो एलसीएम आएगा, राइट? हाँ सर। SCM, highest common multiple, you cannot find because numbers are infinite. There are infinite multiples are there. And lowest common factor find करने का कोई फायदा नहीं, because we know it is going to be always 1. दिशान, माइक क्यों बंद है बेटा? वीडियो तेरा नहीं चला, माइक क्यों बंद रखा है? हाँ अर्जुन, वीडियो भी बंद है, क्यों भाई? अच्छा, जिसका वीडियो, अर्जुन दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। मेरे को मालूम है तू सर बहुत मैंने खेलने में है। नहीं आया बेटा, वो वॉशरूम जाने का तो वीडियो ऑन करके जाने का, समझ में? तू अरे लैपटॉप नहीं लेके जाता है सर। वॉशरूम। सर वो हाँ, एक्चुअली मेरी बहन बाजू में है, तो वो कब से टंग 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 बजा रही है मेरे बॉटल को, इसके लिए मैंने किया। नहीं तो किया तो उसको बंद करो ना। बंद करने से तू तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, राइट? किसकी बहन? कौन सी बहन है? कजिन वाली या काजू निवेदिया? वाली। हाँ काजू वाली उसको बोला, वो जान नहीं दिया। हाँ। बेटा, तेरे को बैठना है यहाँ पे, यू कैन सिट, डोंट डिस्टर्ब हिम, ओके? ओके चलो नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या करना है, उससे क्या बोला है यहाँ पे? व्हाट इज द क्वेश्चन? एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द गिवन नंबर, राइट ना? अब क्या आएगा? 4 and 10, 12 and 13, गर्मी 10 हो and रखी 25, है। करेक्ट? फाइंड ऑल द अभी टाइम नहीं है। क्या हो गया बेटा? क्या बोल रहा है पीछे? हाँ, कौन बात कर रहा है पीछे? अर्जुन, सर नॉट दिस टाइम। कौन बात कर रहा है? टाइम नहीं है, कौन बोल रहा है? किसके यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में बात हो रही है? इफ यू आर नॉट सीरियस प्लीज डोंट अटेंड द क्लास। आई वॉन्ट फुल अटेंशन। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इधर उधर बात करते बैठो। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। आई वॉन्ट एब्सोल्यूट पीरियड ऑफ साइलेंस। कुछ बात करनी है, मम्मी आई है, पापा आए, किसी को कुछ बात करनी है, मेरे को बोलो सर गिव मी अ मिनट, आई समबडी इज केम, जस्ट गिव मिनट, आई विल स्टॉप द क्लास फॉर दैट मिनट। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर मैं वापस रिजॉइन हुआ। कौन बेटा? दिशान वापस। हाँ दिशांत। तो बेटा मैं मत बोलो यार, अपना नाम बताया करो। मैं क्या समझूंगा बेटा?
ठीक है, चलो अरे मुझे लगा कि अभी मैं वापस मैं अपना लाइक ठीक है, चलो वीडियो यहाँ ऑन पे कर देखो, सकता पर नहीं अभी हो देखो रहा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शांति रखो अभी। चलो यहाँ पे देखो, 4 10 का एलसीएम एचसीएम फाइंड करने का है, 12 30 का और 10 25 का। फाइंड ऑल द फैक्टर्स। क्या लिखा है? फैक्टर्स को हमेशा ऑल फाइंड करना होता है। मैनी मल्टीपल, एटलीस्ट 2 कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। करेक्ट? तब तक मल्टीपल फाइंड करो जब तक तुम्हारे 2 कॉमन मल्टीपल है। फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल, हेंस फाइंड एलसीएम है। हमने क्या बोला? क्या लिखा है यहाँ पे? फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल एंड हेंस फाइंड द एचसीएम एलसीएम। ये हाईएस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, बोला सारे कॉमन फैक्टर और सारे कॉमन मल्टीपल फाइंड करो पहले, और वहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करो। करेक्ट है? तो मैंने क्या किया, 1 10 2 5। देखो मैंने फैक्टर कैसे लिखता है, देखो 1 2 5, तो यहाँ पे क्या है, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो इससे लिखा है कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड 5। करेक्ट है? यहाँ पे क्या होगा, 10 20 30 40 50, तो यहाँ पे सारा उससे निकाला 10। फिर यहाँ पे 25 का कॉमन क्या होगा, 10 कॉमन है, 50 कॉमन है, फिर 100 कॉमन है। ठीक है, सो 2 कॉमन निकाला, 50 100, एलसीएम तुम्हारा क्या आ गया, 50। सिमिलरली यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम मैंने फाइंड किया। करेक्ट है ना? ये तरीके से अलग से फाइंड कर दो। करेक्ट है ना? तो 12 30 का मैंने एक एग्जांपल दिया कि तुमको एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो तुम उसी तरीके से यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो। करेक्ट है ना? अब तो सर फॉर एग्जांपल मैं थोड़े से बड़े नंबर देता हूँ, आई विल गिव यू सम बिगर नंबर्स। सर वॉशरूम जाओ फ्रेंड्स। कौन बेटा जा रहा है यार? नहीं घर में। नाम बताया करो बेटा, नाम के साथ बोलो। क्या नाम है बेटा? नहीं। नहीं, हाँ जा बेटा। अब तुम्हारे पास और एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको सिखा रहा हूँ। जब तुम्हारे पास ना कोई भी नंबर है, चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो कोई भी 2 नंबर तुम बताओ 24 144 बेटा, छोटा नंबर बताओ समझने के लिए। 24 24 सर 97 36 67 सर 67 36 36 चलो 36, वेट 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 वेट। अब होता है यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 36। करेक्ट है ना? हाँ सर। अब अभी आंसर, आवाज कम करना सब लोग, ठीक है। 1 24 2 12 3 8 4 6 आ गया। 1 36 2 18 3 12 4 9 एंड 6 हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? यस हाँ सर। यस सबको सर। ये सारे फैक्टर्स आ गए मेरे? यस हाँ सर। हाँ सर। निशान तेरा वीडियो माइक बंद है बेटा, यस माइक ऑन रखो। एक मिनट बेटा, एक सेकंड चालू रखो। एक सेकंड। नायशा, नायशा माइक ऑन, नायशा शाह। नायशा शाह माइक ऑन कर बेटा। नायशा शाह माइक ऑन करो बेटा। बेटा पीछे कौन बोल रहा है बेटा, नायशा तेरे यहाँ पे? सर मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो रही हूँ, रुको 1 मिनट। बेटा तो पहले ही शिफ्ट हो जाने दे, तुमको कब से बोल रहा हूँ कि कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है। सॉरी सर, हो रही हूँ shift। कंटिन्यूस बात के चटर चटर का आवाज आ रहा है मेरे को। आवाज ना कहीं दो ना। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6। सर आप 12 भूल गए।
आता हूँ मेरी जान, लाइन में जा रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे नहीं जाता हूँ मैं, आई गो टू लाइन, राइट? 12 and 12 करेक्ट है ना? मैंने क्या किया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 12 लिया, करेक्ट है ना? अब ठीक है बेटा, भूल Yes, नहीं गया हूँ मैं, राइट? sir. तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर्स हो गया 1, 2, 3, 4, 6 and 12, करेक्ट? और एचसीएफ क्या हो गया इसमें? 12, 12। करेक्ट 12। है? सिमिलरली मैं 12. यहाँ पे ले रहा हूँ मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 24 और मल्टीपल ऑफ 36, करेक्ट है? 6. हाँ. तुमको यहाँ पे 24, 48, 72, 96, अब बताओ कौन आ रहा है? 120, 144, ओके, फिर 168, कौन है बेटा, कौन है? 180, नहीं 180, 24 है ना? 182, करेक्ट है? नहीं 182 नहीं है, 24 182 कैसे आएगा? 144, 168, 1 8, 1 सॉरी 192, पर 192। सर आप ऑलरेडी 144 पर आ चुके हो। शांति रखना, मेरे को जानबूझ के ज्यादा लिख रहा हूँ, तेरे को प्रॉब्लम है? नहीं। Yes, sir. तो फिर शांति रखना, मेरे को सब कुछ दिखाना है ना बेटा, शांति रख, मेरे को मालूम है 144 भी गलत आंसर है तेरा, ठीक है ना? 72 भी है। करेक्ट है? अब कॉमन फैक्टर निकाल, कॉमन मल्टीपल निकालो, 70। करेक्ट है? तो उसके कॉमन मल्टीपल क्या है? 72 एंड 144, और इसमें भी इनफाइनाइट आएंगे, राइट? उसमें एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम विल बी 72, समझा? गॉट हाँ इट और नो? सर। यस सबको सर। समझ में आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और Yes, sir. कैसे निकालते हो? Yes, अब sir. प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा मालूम है? क्योंकि जब बड़ा नंबर आएगा तो तुम्हारा गड़बड़ होगा, राइट? जैसे यहाँ पे देखो, मेरे को मल्टीपल निकालने के लिए प्रॉब्लम हुआ ना, यस और नो? हाँ सर। है ना? तो जब बड़े नंबर आएंगे 200, 300 ऐसे नंबर आएगा तो कैसे करोगे बेटा? देन हाउ विल यू डू इट, बताओ? डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है? नहीं सर। हाँ. ये तरीके से डिफिकल्ट है ना बेटा? ये तो हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर लिखते हैं, सारे मल्टीपल लिखते हैं, करेक्ट है ना? सॉरी, हाँ सारे फैक्टर लिखते हैं और बहुत सारे मल्टीपल लिखते हैं, कब तक लिखेगा? यू गॉट इट? तू कब तक लिखे, मालूम कब पड़ेगा तेरे को कब आ रहा है, राइट? हाँ तो क्या करेगा तू? देयर शुड बी सम अल्टरनेटिव मेथड, राइट? हम इनफाइनाइट तो नंबर लिख सकते हैं, कैसे लिखने का, करेक्ट? तो हाँ उसके लिए एक तरीका है जिसको बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन। किसको मालूम है प्राइम फैक्टराइजेशन? सर। दिव्यांश। बोल, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन तो मतलब ऐसे नहीं दे सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते किसको है? मैंने अब सिखाया ना तुम लोगों को, पहले लिखाया था, मालूम है कि कैसे लिख सकता है? ठीक है तो जिन नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन। सर सर हाँ, दिव्यांश। बोल दिव्यांश। जिन नम, कुछ प्राइम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं और मतलब कुछ प्राइम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जो नंबर आता है उसे शायद प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। हाँ है, अभी बिल्कुल उल्टा जा रहा है, बराबर है? पहले मम्मी आई है, पहले तू पैदा हुआ? पहले मम्मी। पक्का है ना? हाँ। श्योर है ना? बराबर है? तो मैंने क्या पूछा, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा, क्या पूछा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। करना क्या है, फैक्टर करना, राइट? सर तो हाँ, कौन है बेटा? कौन है सर बेटा? वॉशरूम जाओ नाइशा हाँ जा बेटा, जा। एक मिनट है बेटा, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ। सर मैं एलसीएम का बोलूं, एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन।
कोई नहीं साथ बात करे। ठीक है, चलो, करेक्ट है। अब तुम्हारे पास है कि इफ यू वांट टू फाइंड अ बिगर नंबर, तो बिगर नंबर का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो नंबर होता है ना, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? अ नंबर, एनी कंपोजिट नंबर मालूम है ना? कंपोजिट नंबर मैंने लिया, राइट? हाँ यू नो सर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, राइट? हाँ सर। कंपोजिट नंबर क्या है? और कंपोजिट एक नंबर क्या नंबर है? जो नंबर which has एक more नंबर than करेक्ट, दो मोर देन टू फैक्टर से फैक्टर्स, ज्यादा राइट? फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एनी कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, वो कंपोजिट नंबर होता है। एनी कंपोजिट नंबर represented as product. What do you mean product? The answer of multiplication. Right. तो क्या होता है? एनी कंपोजिट नंबर represented the product of prime numbers is called prime नंबर का स्पेलिंग रॉन्ग लिख factorization. नंबर Prime factorization, right? सर Any वो number is represented in the form of this thing. For example, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते कैसे है, राइट? हाउ डू यू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन? सॉल्व कैसे करते हो उसको, राइट? सपोज कोई भी एक नंबर में लेता हूं, आई एम टेकिंग अ नंबर 40, करेक्ट, और एक नंबर लेता हूं 84, और एक नंबर लेता हूं 68, और एक नंबर लेता हूं 70, 91, 97, ठीक है, 90, 91, बस ठीक है, हो गया। 67, 97 वो सारे प्राइम नंबर है, उसको लेके क्या करेगा? वो खुद प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है क्या वो? नॉय चलो, यहाँ पे क्या आएगा? 2। 40 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 20। 20, 20 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 10। 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो आएगा 5। 5, तो 40 को तुम कैसे लिख सकते हो? 40 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, करेक्ट है? दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी 84 में 2 से डिवाइड होगा, यस। 42 2 से डिवाइड होगा, यस। 21 3 से डिवाइड होगा, 7 7 से डिवाइड होगा, 1, करेक्ट है? तो यहाँ पे 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, करेक्ट है? अब तुम्हारे 68 का क्या होगा? 2 34 2 17 17 1, हो गया। तो 68 का क्या होगा? 62 इंटू 2 इंटू 17, ये तुम्हारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, करेक्ट है? अब आ गया 76, क्या होगा? 2 कितना होगा? 38 19 19 1, तो क्या होगा? 76 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 19, वेरी गुड। अब 91 का क्या होगा? 7
एंड 13 इंटू 1, तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 7 इंटू 13। समझ में आएगा? Yes. यस ठीक है। अब तुम्हारे एचसीएफ एलसीएम इसको बोलते हैं डू इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम एचसीएफ तुमको फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब किसी के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो फाइंड फैक्टर कर रहे हो बार बार, राइट? तुम तो फाइंड फैक्टर कर रहे हो, मल्टीपल कैसे मिलेगा? यस और नो? यस सर क्योंकि मल्टीपल तो इनफाइनाइट है। समझे बेटा? मल्टीपल इज इनफाइनाइट, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो फिर सर फैक्टर से आप मल्टीपल कैसे निकालोगे? कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल भी है। यस और नो? सर Yes, sir. आप फाइंड फैक्टर और वहां से मल्टीपल कैसे ढूंढोगे? करेक्ट है ना? हाँ सर यही मैथ की ब्यूटी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ। हाँ, किसको सर करके किससे बुलाया? सर कौन बुलाया? हाँ, सर 2 मिनट के लिए मैं लीव कर सकता हूँ? कौन बेटा? हर्षित, मेरी मम्मी को एक पेमेंट करना है। अच्छा ओके, तू मोबाइल से ज्वाइन किया है? हाँ। हाँ ठीक है, जल्दी जा, फटाफट करके जल्दी जल्दी आ जा। ठीक है चलो, जब तक ये आता है तब तक मैं आपको बताऊं, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको मालूम है? Yes, sir. हाँ सर उसको उसको लीव करने की जरूरत नहीं बेटा, तू बैकग्राउंड में कर सकता है उसको। ठीक है चलो, ठीक है। अब मैं वही नंबर लेता हूं जो हमने पहले लिया था। पहला कौन सा नंबर लिया था एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए? 24। 24 एन 24 एन सिर्फ 24 लिया था, सिर्फ 24 लिया था। नहीं, पहले नहीं, एकदम पहले नहीं, एकदम बाद लिया ना। 4 and 10 करेक्ट करेक्ट, 36 करेक्ट। तो अभी क्या बोल रहा हूं, आई एम फाइंडिंग द एलसीएम और एचसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैं 1 मिनट नोट करूँ। मेथड। सॉरी, अर्जुन क्या करना है बेटा? एक बार अभी अभी 1 मिनट के लिए नोट करूँ, मेरा कैमरा चालू रहे। ओके ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं लेता हूँ 24। करेक्ट, फर्स्ट आई विल टेक 24, राइट? ट्वेंटी फोर और यहाँ लेता हूँ 30, राइट? अब मैं इसको प्राइम फैक्टर करूंगा। ठीक है, अब मैं प्राइम फैक्टर अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे करते हैं। प्राइम फैक्टर भी कैसे निकालने का, वो भी एक मेथड है प्राइम फैक्टर का है, दूसरा भी मेथड है, इजीली कर सकते हो तुम। 2, 18, 2, 9, 3, 3, 1, करेक्ट है? तो 24 का क्या हो गया? व्हाट इज द प्राइम फैक्टर? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 24। तो क्या आएगा? 2 into 2 into 3, राइट? 24 is a product of prime numbers, करेक्ट है ना? ये प्राइम फैक्टर नहीं, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ 24। प्राइम फैक्टर ऑफ 24 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 24 एज अ प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर। 4 का 12 होता है। प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3। अगर तुम वो एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ निकालना तो बहुत इजी है, करेक्ट है ना? यस जितने सर। कॉमन फैक्टर है उतने कॉमन फैक्टर को कर दो। एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 3 into 2 into 3 इज इक्वल टू 12, करेक्ट है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने को 12 आ गया था। अब एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए क्या करोगे? नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजी। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम विल बी जब दो नंबर है, ओनली व्हेन देर आर टू नंबर्स। ज्यादा हो गए तब ये काम नहीं करेगा, सब जगह पे काम नहीं करेगा, राइट? व्हेन देर आर टू नंबर्स तो क्या होगा? एस सी एफ मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन
कॉमन फैक्टर्स, करेक्ट है। तो तुम्हारा एचसीएफ क्या होगा, 12 हो गया। अनकॉमन फैक्टर क्या है, 2 × 3। कलर से समझ में आएगा ना मैंने क्या लिया, राइट। तो क्या होगा, 12 × 6, एलसीएम क्या आ गया, मजा आ गया। हाँ सर। कोई टेबल याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, प्राइम फैक्टर करो, उसको निकालो, तुम्हारा काम हो गया। इजी है, हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। अब तुमको समझाता हूं कि तुम्हारा को प्राइम नंबर है उसकी पावर क्या है, राइट। अब तुमको ये समझाता हूं कि अभी जो तुमको सबसे ज्यादा मैं यूज करूंगा, इसमें फैक्टर में और भी है, कॉमन डिवीजन मेथड है, वो मैं आज नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक सॉरी दूसरी एक मेथड है जहां पे तुम यूज कर सकते हो उसको, बाय डिवीजिंग मेथड। लेकिन अभी मैं समझाता हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड। क्या है, पहला मेथड हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड हमने क्या किया, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के पहले फैक्टर के सारे फैक्टर निकाले, मल्टीपल के मल्टीपल निकाले, उसमें से कॉमन फैक्टर निकाला, कॉमन मल्टीपल निकाला, और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला। करेक्ट है ना, यस सर। दैट इज फर्स्ट मेथड, सर। करेक्ट। सेकंड मेथड हमने क्या देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। अभी मैंने देखा ये भी इजी है, राइट, करेक्ट है ना, यस सर। यस। ठीक है। लेकिन इसमें फिर भी मेरे जितने नंबर है उसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, हाँ सर। करेक्ट। अब मैं तुमको सिखाता हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ बाय कॉमन कॉमन डिवीजन मेथड। क्या है, एक ही डिवीजन करने का, दोनों जगह पे साइड बाय साइड बैक टू बैक लिखने का उसको, राइट। उसको आई राइट बैक टू बैक। कॉमन डिवीजन, कोई कोई बुक में कई अलग अलग नाम होता है, लेकिन उसका कंसेप्ट समझ लो, करेक्ट है। मैं वही दो नंबर ले रहा हूँ, आई टेक ओनली दोज टू नंबर्स, और जब तक वो कॉमन मल्टीप्लाई होता है तब तक उसको मल्टीप्लाई करते रहो, या फिर कॉमन जब तक निकला, 24 और 36, करेक्ट है। सर वो शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है ना? शॉर्ट डिवीजन है, मैं वो बोला किसी से अलग अलग नाम देते हैं, शॉर्ट डिवीजन बोलते हैं, कोई कॉमन डिवीजन बोलता है, कोई अलग है, ठीक है। तो मेथड का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लेकिन तुमको मेथड का नाम याद रखना पड़ेगा, फिर तो तुमको स्कूल में पूछेगा कि इसको ये मेथड से करो, उसको ये मेथड से करो, लॉन्ग डिवीजन, शॉर्ट डिवीजन, ठीक है। और एक होता है तुम फाइंड करते हो एचसीएफ के लिए, यूजुअली फाइंड होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, वो डिवीजन मेथड होता है, तो वो भी बताता हूँ उसको कैसे करते हैं, राइट। एक होता है यहाँ पे 2 से कॉमन हो गया, दोनों में 2 कॉमन है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन जब तक आपके पास कॉमन नंबर है तब तक आप मल्टीप्लाई करो, करेक्ट है ना। अगर कॉमन नंबर दोनों में नहीं आता है, वहां पे तुम्हारा आंसर स्टॉप हो जाएगा और तुमको एलसीएम एचसीएफ दोनों साथ में मिल जाएगा, राइट। दिस इज यू गॉट 12 हियर, you got 18 here, again you divide by 2, you get 6 here, you get 9 here. Now if both the numbers are divided by 2, no, नहीं सर। तो दोनों किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, राइट। तो आएगा 2 और 3, यहाँ पे तुम्हारा आंसर खत्म हो जाता है, दिस इज ओवर, करेक्ट है। इसमें क्या होगा, ये जितने आएंगे ये तुम्हारा एचसीएफ है, और एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई कॉमन मेथड है, ये तुम्हारा आ गया एलसीएफ, करेक्ट। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, व्हाट इज एचसीएफ, इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, और ये तुम्हारा जो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये पूरा प्लस यू विल टेक दिस, एचसीएफ तो लेना ही है अपने को, राइट, एचसीएफ तो लेना ही है। तो एलसीएम क्या आएगा, ये वाले जो वर्टिकल में जो है वो सारे, 22% चालीस रहे सर। तो ये पूरा हो गया, ये कितना हो गया, दिस विल बी 12, तो 12 को मैंने यहाँ ले लिया, ये वाला 12 मल्टीप्लाई बाई 2 × 3 72, क्लियर है। इसको बोलता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। और अभी तुम लोग सर हाँ एक सेकंड रुक जाओ सर, मैं लिख रहा हूँ। लिखो लिखो लिखो, मैं दूंगा। ये तो हमने 4th ग्रेड में सीखा था। वेरी गुड बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा,
वापस रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आगे जाएगा ना डिवीजन में, सारी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ, राइट। हाँ एस सर। बाय डिवीजन, जब तुमसे 300 करोगे ना, अभी तुम लोग ऐसा भी कुछ करोगे जो तुम लोग ने नहीं सीखा है, ठीक है ना। सर मैंने आज स्कूल में सीखा था ये। सॉरी बेटा, जिसको जो आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको नहीं आता है वो रिवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, जरूरत नहीं बोलने की, राइट, कोई जरूरत नहीं, बिकॉज उससे टाइम ही वेस्ट होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब मेरे को कॉमन डिवीजन मेथड मेरे को फाइंड है HCF ऑफ 24 और 36, क्या करना है मेरे को? HCF of 24 and 36. करेक्ट, तो क्या करने का, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, क्या करो? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड 36 करो। डिवाइड बाय 24 करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा? 124, राइट। रिमाइंडर कितना आएगा? 12। 12. अब जो रिमाइंडर आए यहां से इसको डिवाइड करो, ये वाला जो डिवाइडर है इसको यहां पे लेके आओ 24, और उसका डिवीजन करके देखो, 2 2. 24 0। यहाँ ये 0 आ गया, ये तुम्हारा बन गया HCF। दिस इज बिकम 12 इज बिकम तुम्हारा HCF। समझ में आया? शेफ मुझे नहीं समझा, हाँ, ये मैं नहीं समझा मुझे। सर मैं तेरे को भी नहीं समझा। अभी और लूंगा ना बेटा, तुम लोग 2 नंबर देंगे ना, अभी तो सर और। मेरे को भी नहीं समझा। अरे हम और एग्जांपल लेंगे ना मेरी जान, क्यों चिंता कर रहे हो? हम और एग्जांपल लेंगे ना, टेंशन। बारह। जब सर तक क्लास तुमने कितने बजे खत्म हो रहा है? जब तक कौन बोल रहा है ये? मैं मैं कौन? दिशांत। कितने बजे खत्म होता है अपना क्लास? 6। तो फिर क्यों पूछ रहा है? फिर क्यों पूछ रहा है? लास्ट टाइम 6:15 हुआ था ना। हाँ, तेरे को जाना है क्या कहाँ पे? नहीं तो फिर बैठ इधर 7 बजे तक, क्या प्रॉब्लम है? नहीं। आई टोल्ड यू आई हेट थिंग्स, मैंने जब पूछा ना क्लास का टाइम, आई हेट दिस। व्हाई हैव टू वॉच, लुक एट द वॉच। तुमको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, राइट। ठीक है सर चेकिंग माय वॉच। बेटा टाइम नहीं देखना पढ़ने के टाइम पे, राइट। वॉट देखोगे सीखोगे नहीं कुछ, समझ में आया? फोकस ऑन स्टडी, नॉट ऑन द टाइम। HCF बाय डिवीजन मेथड, राइट। अब मैं यहाँ पे 2 नंबर भी लूंगा और 3 नंबर भी लूंगा, करेक्ट है ना। अब ध्यान से सुनो सबको, ये थोड़ा ट्रिकी मेथड है, जो तुमको नहीं सिखाया होगा मैं वापस सिखाता हूँ इसको, राइट। और ये तुम्हारा HCF LCM सब कुछ खत्म कर देगा इसके अंदर। मैंने सारी मेथड ले ली, सब कुछ ले लिया, ठीक है। उसका नाम अलग हो सकता है लेकिन मेथड सेम होगा, राइट। अलग अलग बुक में कभी कभी अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं, विच इज फाइन, राइट। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे जो नाम चलेगा वहां पे एक का नाम अलग होगा। सपोज मेरे को 2 नंबर कोई भी दो, मेरे को 2 नंबर कोई दो, और एक करके 20 छोटे नंबर देना। 28 28 16 20 28 और 16 84 ले लो, ठीक है, यस ठीक है। और दूसरा कोई नंबर? 24 16 44 12 24 एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ प्लीज। 24 24 16 12 12 12 चलो 16 सर 16 नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, वो मेरे दूसरा नंबर मैं लूंगा। तुम लोग एक नंबर दोगे ना, दूसरा नंबर मैं लूंगा, राइट। क्योंकि मेरे को वो उसका सेट करना होता है, राइट। 40 एंड 100, करेक्ट है, ठीक है। सर चलो, मैंने 2 नंबर लिया जिसके अंदर तुम्हारा कॉमन, उसमें डायरेक्ट कॉमन कुछ नहीं है। ये भी नहीं लेता हूँ एक, सॉरी, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ 98 ले लेता हूँ, 98 ले लेता हूँ, ठीक है ना। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मेरी बहन। चलो यहाँ ध्यान दो। अब क्या करो, बिगर नंबर स्मॉलर नंबर से डिवाइड करो, क्या करो, 98 डिवाइड बाई 28। 28 का 28 was the 28, 22 the 56, 23 28 3 the
84 करेक्ट है। समझ में आया? और उसके आगे जाओगे तो नहीं आएगा, राइट? बराबर है ना? कितना? कौन है भाई? ये कौन दो डिवाइस से ज्वाइन किया? ये जो 28 है उसको यहाँ पे रख दो, करेक्ट है ना? ये जो डिवाइजर है, मैं यहाँ पे सर्कल इसके लिए कर रहा हूँ, यहाँ से डिवाइजर है उसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दो। समझ में आया? इसको उठा के, क्योंकि रिमाइंडर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रिमाइंडर है, क्या है ये? दिस इज योर रिमाइंडर, राइट? तो रिमाइंडर को डिवाइजर बनाओ और डिवाइजर को डिविडेंड बनाओ। समझ में आया? तब तक चक्कर चलना चाहिए जब तक तुम्हारे रिमाइंडर 0 नहीं आता है, करेक्ट? यहाँ पे 28 हो गया 0, तो ये तुम्हारा बन गया HCF। यू गॉट इट? दिस इज योर HCF। जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया वो तुम्हारा बन गया HCF। समझ में आया? सर डाउट है बोल। सर, हमको इस मेथड में एरो दिखाना है? नहीं, एरो तुम्हारे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। एरो नहीं दिखा तुमको, समझाने के लिए बेटा दिखा रहा हूँ, तुमको समझ में आना चाहिए इसके लिए, राइट? यहाँ पे क्या हो गया अभी? ट्वेंटी फोर टूजा टूजा कितना हो गया? 48। 12। यस सर। तो 24 यहाँ आ गया। 12 to the 24. HCF क्या आ गया? 12। हो जाए। और एक 140 करेक्ट है? 40 टूजा 40 to the 80. टू पॉइंट फाइव 2.5 कहाँ से आएगा? है 2.5 कहाँ से आएगा? ओ भाई साहब, करेक्ट है? नॉर्मली आंसर 2.5 अब 3 नंबर दे दो, 3 नंबर थोड़ा सा एडवांस करते, राइट? 3 नंबर तुमको किसी को नहीं आएगा, राइट? करना है? ट्राई करते हैं। वेरी गुड। कौन बड़ा ट्राई करते हैं? हाँ, नाम नाम बता बेटा। वियान। वियान ना? वेरी गुड बेटा। ऑलवेज नेवर गेट डिफरेड ऑफ ट्राइंग, राइट? सर ट्राई करेंगे, उसमें क्या है, ज्यादा ज्यादा नहीं आएंगे ना, उससे ज्यादा क्या है, कुछ नए सीखेंगे, करेक्ट है? सो यू शुड बी नेवर अफ्रेड ऑफ ट्राइंग, करेक्ट है? हाँ सर। यस सर। अब मैं बताता हूँ 3 नंबर। 3 नंबर में लेता हूँ 40, 90। एक अलग वियर्ड नंबर लेते हैं एकदम, राइट? एकदम वियर्ड नंबर लेते हैं हम लोग। 140 करेक्ट है? एकदम तीनों दिन अलग नंबर, जनरली 10 के मल्टीपल में आता है, करेक्ट है ना? ठीक है। तो अभी कोई भी नंबर को कोई भी नंबर ले सकता है, तो यूजुअली हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर या इससे भी ले सकते हैं या इससे भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है ना? ठीक है। 90, 1 जा 90, क्या हो तो गया? सर 40, हाँ, तो सर 40 क्या? अरे आएगा ना बेटा, आपने शांति रखना, नंबर सबका नंबर 140 आएगा। लिया पर 40 नहीं अरे लिया। सबका नंबर आएगा मेरी जान, रुक तो जा थोड़ा, शांतता ठेवा गदाधर भीम, शांतता ठेवा, करेक्ट है? 1 जा 50, कितना आया यहाँ पे? 40, रिमाइंडर 40 है ना? यहाँ पे क्या करोगे? 50 कंटिन्यू यहाँ करेंगे आएगा। सर। 50 आएगा। 1 जा 40, 10, फिर 40 आएगा, देन 4 सर आ गया। ठीक है? तो हाँ। किसका 90 और 140 का HCF क्या आया? 10 आया। 10 आया। यस अब सर। मेरे को 40 बच गया ना मेरा, हम्म। हाँ। करेक्ट है?
40 को चेक करके देखो। 10 एससीएफ आया, 40 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ सर सर, 4 सर आ हो गया। गया। तो एचसीएफ ऑफ 10, 40, 90 और 140 का होगा 10। समझा? हाँ हाँ सर। सर। इजी है। तुम्हारा ये हाँ दोनों का सर। जो भी एचसीएफ आ गया उसको चेक करो। अगर वो इससे भी डिवाइड हो रहा है तो उसका आएगा। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो तुमको अलग नंबर लेना पड़ेगा। समझा? सर मैं हाँ वॉशरूम सर। जाऊँ? हाँ जा बेटा। सर एक चीज समझ में नहीं आई। क्या? आपने ये 40 डिवाइड बाय 50 लिया, वो 50 कहाँ से लिया? इधर है, ये क्या डिवाइजर है ना? हम्म। डिवाइजर है, डिवाइजर। हाँ प्रीवियस उसका डिवाइजर आएगा ना। क्या होता है इसका रूल, क्या बोलता है? व्हाट इज द रूल इट सेज? रूल क्या बोलता है बेटा? ये डिवाइजर कौन? है, ये डिवाइजर है ना, देखो यहाँ पे। हम्म। मैं यहाँ पे सर्कल करता हूँ अलग अलग कलर का, राइट? हाँ सर रूल है डिवाइजर बिकम्स द डिविडेंड। करेक्ट। डिवाइजर बिकम द डिविडेंड। तो यहाँ पे ये 50 यहाँ पे है, तो 50 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे ओके। ये 10 है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 10, राइट? तो इसका सॉरी, ये 40, 10 नहीं लेना मेरे को, ये 40 लेना है। ये 40 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर? बस। और बाकी ये 40 कहाँ से आया? ये 40 यहाँ से आया। इसका कलर मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये 40 जो है वो तेरा यहाँ लिया तूने, और ये जो 10 है वो यहाँ लिया तूने। समझ में आया? हाँ सर। गॉट इट? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा लगा कुछ 3 डिजिट का करके, 3 नंबर का करके? हाँ हाँ सर, सर। इजी था क्योंकि सारे डिजिट्स 10 से डिविजिबल थे। वेरी गुड। तो अभी और डिफिकल्ट दूंगा ना डार्लिंग, टेंशन क्यों लेता है तेरे को? तुम पहले सब देखो, कभी भी सीखना है ना बेटा तो हमेशा छोटे नंबर से सीखो। वेन एवर यू वांट टू लर्न, लर्न विद स्मॉलर नंबर्स। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर कोई भी बड़ा नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? यू हाँ गॉट सर। इट? वेन एवर यू वांट टू लर्न, लर्न विद द कॉमन। अच्छा, अभी ये जो टॉपिक है अभी यहाँ पे ध्यान रखो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं ये अपलोड कहाँ कर रहा हूँ, वेर आई एम अपलोडिंग इट, राइट? अब ये जितने भी नंबर्स है मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। क्लासरूम में मैं कहाँ अपलोड कर रहा हूँ? आई एम अपलोडिंग एज अ मटेरियल। क्या कर रहा हूँ मैं? एज अ मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, राइट? तो मटेरियल तुम्हारे रेफरेंस के लिए, लिखना नहीं है। LCM ओ, एंड HCF, करेक्ट? ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए क्या है? तो रेफरेंस। मैंने आज क्लास में कराया क्योंकि तुम्हारे पास चलो मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तुम्हारे ग्रुप पे नहीं है, तुमको व्हाट्सअप नहीं मिलता है, करेक्ट है ना? हाँ पॉसिबल सर। है सारा? है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। मम्मी पापा नहीं होंगे या तुम्हारा व्हाट्सअप, तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, मम्मी व्हाट्सअप नहीं दे रही है, तो क्या करेगा तुम? क्लासरूम। करेक्ट। तो क्लासरूम तुम्हारे पास एक्सेस है ना सबके पास? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट में सारा एक बार देखो। एक, और एक, दो, चार, पाँच, छः। नहीं आता है ऐसे, साथ में नहीं आएगा, मेरे को एक एक करके डालना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो मैं एक एक करके अपलोड करता हूँ। अपलोडिंग वन बाय वन। कहाँ गया क्लासरूम ये वाला? अब मेरे को एक एक करके अपलोड करना पड़ेगा, बट आई विल डू इट। मेरे को 2 सेकंड लगेगा, थोड़ा सा शांति रखना पड़ेगा तुमको। करेक्ट है ना? हाँ सर। तो सर इस बार कुछ लिखना नहीं है? कुछ भी नहीं, तुमको ये लिखना है ना, तुमको अपने बुक में लिखना ना। सी तुमको समझ में आएगा ना, अभी मैं असाइनमेंट दूंगा ना तुमको बेटा। हाँ अभी सर एक और assignment- सम दो ना, लॉन्ग डिवीजन दूसरा सम मेथड में। देगा। किसका लेने का बेटा सम? सर वो ट्रिपल डिजिट का। ट्रिपल डिजिट का हाँ लेता हूँ। हाँ। ट्रिपल नंबर, ट्रिपल नंबर। हाँ लेता हूँ, लेता हूँ, रुक जा। रुक जा, मैं पहले ये अपलोड कर दूँ तुम्हारे लिए। मेरे को एक एक करके अपलोड करना पड़ेगा। बट क्या होगा, तुमको अपने आप उसका सारा डेटा मिल जाएगा, राइट?
तुमको वहां पे जब भी रेफर करा सर ने क्लास में क्या कराया, तो तुमको मम्मी की जरूरत नहीं है, पापा की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सारी चीजें रेडीली अवेलेबल है, राइट? सर सर एक और सम दो ना, 3 डिजिट वाला। मेरी जान, अपलोड तो होने दे मेरे को, शांति तो रख। कितना घाई करते तुम लोग यार। सर मेरे को हाँ, कितनी मेहनत लगती है अपलोड करने में, देखा नहीं? सर हाँ बोल। सर वॉशरूम जाओ। मैं कौन? सर नेहान। हाँ जा। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको नोट्स करके। एक मिनट में यहाँ पे करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ बोल। नोट्स करेक्ट है ना? नोट्स सर पे, रेफरेंस ना सॉरी, रोज जो भी है। नोट्स, नोट्स में जो भी गिनना आएगा नहीं ना। सब रेफरेंस, नोट्स में जो भी है रेफरेंस के लिए, राइट? ये तुमको देखना, लिखना नहीं है, राइट? जो हाँ तुम्हारे असाइनमेंट में आएगा ना, जिसके देखो इसका ड्यू डेट नहीं है कोई भी, राइट? ये तुमको सिर्फ रेफर करना है, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ करेक्ट है? सर। ठीक है। सर आपने पोस्ट कर दिया? हाँ मैंने पुश कर दिया बेटा, मिल जाएगा तुमको, राइट? ठीक है, चलो अभी तुम लोग को और एक असाइनमेंट कर, ये और एक सम करने का है। अब मैं थोड़े ना अलग नंबर देता हूँ, जहां पे तुम लोग को कुछ भी इसमें ऐसा 10 वाला कॉमन नहीं रहेगा, करेक्ट है ना? जी तो तुम्हारा मैं आज असाइनमेंट को दे दूंगा, आई गिव यू असाइनमेंट फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड आई, एक मिनट हाँ। ठीक है। क्या हो गया? क्या हो गया अर्जुन? क्या गाना गा रहा है? हाँ, गाना गाने आते हैं क्या यहाँ पे? 24, 40 एंड, नहीं 40 नहीं, 24, 60 और क्या लूं, 84। एन- एकदम अलग नंबर लिए, राइट मैंने? हाँ सर। ठीक है, जो तुम्हारे नॉर्मल उसमें आएंगे नहीं, राइट? तुम्हारा ये बनेगा नहीं, करेक्ट है ना? अब देखो यहाँ पे हाँ मैं कोई भी दो नंबर लिख सकता हूँ, पहले मैंने बड़े दो नंबर लिए थे, नाउ आई टेक स्मॉलर टू नंबर्स, राइट? टू कौन सा चाहिए, 12 और 62 या 60 और 84? 12 और 60 और 60 और 84। ना, वो तो पहले लिया था ना अपन ने, बड़े दोनों नंबर, राइट? अब मैं 60 हाँ लेता हूँ और 24 24। लेता हूँ, राइट? कोई भी दो नंबर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? इट इज नॉट परफेक्ट, राइट? यहाँ पे क्या होगा, टूजा, सॉरी, टूजा 48, 12, 24, टूजा 24, जीरो आ गया, तो तुम्हारा क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 को 84 से जाओ, एक मिनट हाँ, एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता हूँ उसको, आई टेक 84 ले लेता हूँ, मैं 90 ले रहा हूँ। एक सेकंड है, चल लो, चलो, हेलो। ठीक है, सर मेरे तो यहाँ आंसर पे क्या हो मिल गया? गए। ठीक है, अब क्या हो गया, नाउ आई हैव टू टेक 12 हियर, राइट? अब जो ये 12 है उसको मेरे को डिवाइड करना है 90 से, क्या 90 करना है? से 90 सर से मैंने आंसर भेज दिया।
बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तुमको अगर समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 मैंने 84 क्यों लिया, क्योंकि 12 7 जा 84 होता है, 84 राइट। सर फिर भी होएगा ही 7 6 हो गया, फिर 12 होगा, इसके लिए मैंने 84 को हटा दिया, क्योंकि तुम्हारा 12 से सीधा डिवाइड हो सकता था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, करेक्ट है ना। हाँ तो यहाँ सर। पे क्या हो गया, 2 जा 12 0। अब क्या होगा, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो तुम्हारा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 12 60 और 90 सर इज इक्वल टू 6। हाँ बोल बेटा। अपन ये लेंगे ना 84। नहीं 84 नहीं, मैंने 90 कर दिया ना बेटा मैंने, क्योंकि 84 सीधा डिवाइड हो जाएगा ना 12 से। तो हाँ यहाँ पे जो आया था ये दोनों का एलसीएम क्या आ गया। नहीं सर, आपने लिखा ना 12 माइनस 90, हाँ सॉरी 90 माइनस 84, तो 84 नीचे लेंगे ना। तो 84 ही तो नीचे लिया मैंने। नहीं सर, अरे ये आपने 12 90 लिया। मैंने चेंज कर दिया ना नंबर, यार आवाज तो दो इस। मैंने एलसीए सर एचसीएफ ऐसे नहीं। चेंज कर दिया ना बेटा मैंने, राइट। हाँ बट मैंने आपने बोला 90 ना। यहाँ पे चेंज, मैंने 90 यहाँ पे चेंज कर दिया ना बेटा, हाँ क्योंकि तुम्हारा पहले जो पहले एग्जाम्पल था उसमें सीधा 12 भी आ रहा था, यहाँ पर भी 12 ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जब 12 से डिविजिबल नहीं है तो एचसीएफ तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा, समझ में आया। इसी के लिए मैंने ये लिया था। क्वेश्चन चेंज करा, खबर नहीं पड़ी। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या है, अलग अलग ले सकते हो, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब मैं तुम लोग को यहाँ पे असाइनमेंट दूंगा, अब तुम्हारा असाइनमेंट आएगा, क्लियर है। सर ये बुक में करना है मतलब, आप नहीं वर्कशीट ये में तो कर दे। तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे रेफरेंस के लिए, अब तुमको दूंगा वो तुम्हारे बुक में करना है, तुम्हारे असाइनमेंट तुमको दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये तुम्हारे सिर्फ रेफरेंस के लिए, क्या है, सर रेफरेंस के देखो। लिए। तुमको रेफरेंस के, अगर तुमको समझ में नहीं आया तो तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, और तुम यहाँ पे रेफरेंस से ये भी देख सकते हो, करेक्ट है ना। हाँ हाँ सर, सर। ये अब सॉल्व ऐसे करके भेजना है ना सर। हाँ सॉल्व करके फोटो भेजना है या नहीं भेजना इसका, बेटा, जो जो भी इसका आप। नहीं भेजना है बेटा, ये तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए है, करेक्ट। अभी मैं तुमको असाइनमेंट दूंगा ना सॉल्व करने के लिए, उसका भेजना है, राइट। हाँ अब तो मैं तुम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम एडिटिंग, और यहाँ पे तुमको सिर्फ अटैच करके भेज रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि सर हमने क्लास में क्या किया था, करेक्ट है ना। ओके हाँ सर। सर। हाँ सर। समझा, हाँ तुमको सर सिर्फ ये ओके। देखने के लिए देता हूँ क्लास में क्या दिया। असाइनमेंट हाँ अभी मैं सर। दे रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट रुक जाना, असाइनमेंट तुमको अभी मैं दिखाता हूँ कि असाइनमेंट क्या होता है, राइट। असाइनमेंट सर ये, हर्षित वॉशरूम। हाँ जा बेटा, हाँ सर। देखो कितना सिंपल है, उसमें बोला सर हर्षित वॉशरूम, फट से बोला जाओ, राइट। कितना सिंपल कंसेप्ट है, सर मैं वॉशरूम जाऊं क्या, फिर मैं पूछूंगा कौन है, पहले बोलेंगे सर, तो मैं पूछूंगा क्या है, तो सर वॉशरूम जाऊं क्या, फिर पूछूंगा कौन, बोला मैं कौन, हर्षित, कितना टाइम हुआ, एक बार सर हर्षित वॉशरूम, खत्म जाओ, right? हो गया क्लियर। ये हाँ सर। रेफरेंस के हाँ सर। डॉक्यूमेंट डाल दिए, अब तुम्हारे पास में अटैचमेंट करता हूँ तुम लोग को, जो तुम्हारा असाइनमेंट, राइट। ठीक है। अब तुम्हारा असाइनमेंट ये सिर्फ नोट के लिए, तुमको लिखना नहीं है, तुमको लिखो, अगर तुमको समझ में आता है प्रैक्टिस के लिए करो, या उसको प्रिंट आउट लेके तुम्हारे पास रखना है रखो तुम लोग, राइट। लेकिन इसको बाद में ये नहीं पूछता सर हमने एलसीएम एचसीएफ क्या किया। हाँ बोल, बोलो, सर करके रुक क्यों जाते हो। हेलो हेलो सर। हाँ बोल ना बेटा, बोल, सर अरे बोलो, सर सर करके रुक क्यों जाते हो। अरे यार क्या आदमी है तुम लोग, क्या सर करके रुक क्यों जाते हो यार तुम लोग। शांति रखो, 5 मिनट छोड़ रहा हूँ, तो मालूम है टाइम घड़ी में भी देखता हूँ। सर मेरे पास वॉच है। हाँ वेरी गुड है, थैंक यू वेरी मच, अच्छा है। टाइम देखना है। सर एग्जैक्टली 6:06 हुआ है। हाँ एक मालूम है, मिनट में 6:07 होगा। हाँ वेरी गुड, पर उसके 2 मिनट के बाद 6-8 होगा, मालूम है, अभी टाइम पास मत करो, जाना है ना तुमको जल्दी, तो सर जाना 6:07 चुपचाप हो गया। किसी को मत भेजो। जाना है तो चुपचाप बैठो। सर हाँ क्या हो गया, अगर कोई सर बोल के रुक गया ना, सबको सबको 10 बजे छोड़ूंगा। सर
ये देखो तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमको नीचे आंसर भी दिया गया है, लेकिन पूरी वर्किंग के साथ करनी है, करेक्ट है ना? प्राइम ओके फैक्टर सर। मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड तुमको आता है ना? या तो यहाँ पे हाँ कॉमन डिवीजन मेथड से करो, राइट, जो मैंने तुमको बताया सिंगल, राइट। प्राइम हाँ फैक्टर में तुमको प्राइम फैक्टर नहीं करना है, राइट, तुमको कॉमन हाँ। डिवीजन से करो, राइट। अभी मैं तुमको अभी बता रहा हूँ कि कॉमन डिवीजन से करना है। कॉमन डिवीजन, हाँ, ओके। अभी तुम्हारा टाइम है, इसको नहीं कर सकते। सर जो अभी अपन ने लास्ट में किया है वही ना कॉमन डिवीजन? यस, ये छोटा वाला है, राइट, एक ये वाला कौन सा है। करना है? दोनों करना है बेटा, दोनों भेज रहा हूँ मैं। ओके सर। मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर दे रहा हूँ तुम लोग को। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेरे को दिखाना है, यू हैव टू शो मी मल्टीप्लिकेशन, राइट। बड़े बड़े नंबर, इतना दे दूं, इतने सारे एलसीएम एचसीएफ दूं? नहीं सर चलेगा चलेगा चलेगा। नहीं अगर सर। 5 देना तो फिर चलेगा। नहीं बेटा, सर। दम निकल जाएगा, शांति रखो, सर चलेगा बहुत इजी। नहीं चलेगा। बहुत टाइम लगेगा बेटा। देखो मेरे को ना चाहिए तुम लोग एंजॉय करो क्लास, ठीक है, ऐसा नहीं कि बर्डन लगे तुमको, राइट। सो आई गिव यू असाइनमेंट विच यू कैन डू इट इजीली, राइट। हाँ सर। ठीक है, और मेरे को प्रॉपर वर्किंग करके दिखाना है। इसका प्रिंट आउट ले सको तो और अच्छा है, अगर प्रिंट आउट ना लो तो बुक में भी करो, तो ऊपर लिखना क्वेश्चन में क्या लिखना है, राइट। और ओके वर्कशीट सर। नंबर लिखना। हाँ सर। एक वर्कशीट को अलग अलग, एक वर्कशीट है, हेलो, एक वर्कशीट है उसका अलग एक प्रिंट आउट लेना, दूसरी वर्कशीट है उसका दूसरा प्रिंट आउट अलग लेना, राइट। वर्कशीट के अंदर ना हर एक जगह पे तुम देखोगे अलग, हर एक जगह पे ना वर्कशीट नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, वर्कशीट का हेडिंग है यहाँ पे, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टर लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोग को असाइनमेंट लिखता हूँ, तो तुमको कॉमन डिवीजन मेथड से करना, राइट। प्रिंट आउट सॉरी, भी ले सकते हैं। सॉरी, आप प्रिंट आउट ले सकते हो, प्रिंट आउट लोगे तो और अच्छा है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ बाय सिंगल डिवीजन मेथड, करेक्ट है ना? ठीक है, सर सिंगल डिवीजन मेथड वो सिंगल कौन सा डिवीजन है? मेथड जो मैंने ये कराया ना, ये वाला, मैं इसका असाइनमेंट भी 1 मिनट अटैच करता हूँ, तुम लोग कौन सी मेथड से करना है, तो तुम आप सर कैसे करना है हमको मालूम ही नहीं है। मैं इसका अटैच करता हूँ यहाँ पे, जो मेथड से मैंने कराना है तुमको, राइट। आई वांट यू ये मेथड, दिस मेथड। ये वाला? मैं उसको अटैच करता हूँ, रुक जा, मेरे पास एक इसका स्क्रीनशॉट ही है, रुक जाओ। हम्म, यस विहान, तेरे को डाउट है बेटा कुछ? हैंड रेस सर किया नहीं बेटा? इसमें सर हम ये सॉल्व इसमें सॉल्व कर सकते हैं और फिर पीडीएफ कन्वर्ट करना है और फिर यस यस, या तो अपलोड कर सकते हैं। तो लिसन लिसन, तुम प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है, तो नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो, अगर प्रिंट आउट नहीं तो नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो, अगर तुमको पीडीएफ में लिखने आता है तो तुम पीडीएफ में भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे को जो एलसीएम निकालोगे, एलसीएम एचसीएफ जो भी निकालोगे, उसका मल्टीप्लीकेशन मेरे को प्रॉपर चाहिए। जैसे 2 × 3 × 5 करोगे तो वो बहुत सिंपल है, उसका मैं करेक्शन मांगू, लेकिन अगर 2 × 7 × 5 × 3 वो सारा मल्टीप्लीकेशन तुमको दिखाना पड़ेगा मेरे को, समझ में आया? सर तो होना पड़ेगा मतलब साइड में करके दिया। ये साइड में करके बताना पड़ेगा कि तुमने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, किसको कैसे मल्टीप्लाई किया। अगर 234 या 248 या 240 ऐसा कुछ नंबर आता है तुम्हारे पास, तो तुम उसको कैसे करोगे, समझ में आया? हाँ, ओके तो फिर बुक में ही कर देते हैं। हाँ, हाँ, तो बुक में करो, या तो उसको साइड में कैलकुलेशन अटैच कर सकते हो, नंबर लिख सकते हो क्वेश्चन का, ठीक है, तुम्हारा एलसीएम सर कौन अटैचमेंट सा साथ लेते? नंबर उसके साथ में दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा। हाँ, हाँ, बोल बेटा। कब तक चलेगी?
जाएगी क्लास और 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। मैंने बोला ना कि 2 मिनट, मैं अभी तुमको ये अटैच करता हूँ, तुमको कौन सी मेथड से करना है वो तुमको दिखा देता हूँ मैं, राइट। हाँ सर। तो ये तुमको कंफ्यूजन हो कि सर क्या करना है, कैसे करना है। और तुम सर स्टार्टिंग में ये अगर सब जल्दी आपने करेंगे ना, गूगल स्टार्टिंग में देखो क्लासरूम अपना में जो भेजा 10 मिनट है। वेस्ट होता है ना, उसी का टाइम आगे जाता है। बीच में सर कुछ बात करता है, कुछ ऐसा करता है, तो इसी में टाइम जाता है। अदरवाइज तुम जब सर चुपचाप करोगे तो अपना 1 आवर 15 मिनट से क्लास खत्म हो जाएगा। सर हाँ, ये तुम आपने गूगल क्लासरूम में भेजा है। अरे भेज रहा हूँ मेरी जान, भेजा ना गूगल क्लासरूम में ही, अभी नहीं भेजा, अभी सबमिट नहीं किया मैंने। मैं नहीं, तुमको पर गूगल क्लासरूम में भेजोगे? हाँ, गूगल क्लासरूम में ही सारी चीजें भेजोगे ना? क्लासरूम में ही आएगी मेरी जान, ओके। सब कुछ क्लासरूम में ही आएगा। सर एक क्वेश्चन, हाँ आपके पास कितनी जान है? बेटा शांति रखेगा। कौन बोल रहा है ये? हर्षित। बेटा मेरे को ना बहुत ज्यादा मजाक पसंद नहीं है, समझ में आया? एक लेवल तक मजाक ठीक है, आफ्टर दैट आई डोंट लाइक टू मच। ये मस्ती चाहिए नहीं मेरे को, राइट। ओके सर। ये वाला, दिस मेथड यू हैव टू डू इट, राइट। आई एम क्रॉस सेंडिंग मेथड। एक दिस। सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। कौन सा? ये क्रॉस। ठीक है। और मैं सीधा सॉल्यूशन भेज रहा हूँ तुमको, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हारे पास, राइट। आई एम सेंडिंग द सॉल्यूशन डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिखा है मेथड सैंपल अटैच्ड, राइट। तो तुमको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने क्या किया हुआ है, मेथड सैंपल अटैच, राइट। ये सर कौन सा आपने भेजा? अपना सेशन कौन सा है ये? 4th है ना? सेशन 4। हाँ। सेशन 4 सर। सेशन 4 है ना? ठीक है। बेटा अब भेज रहा हूं मैं, समझ में आया? अब हाँ भेजा है, सर। हाँ सर। ठीक है। सर करेक्ट। मेरे इंटरनेट से के साथ कुछ रॉन्ग है। सॉरी, क्या बोल रहा है बेटा? सर इंटरनेट से कुछ रॉन्ग है। कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सर फोन 3% पे। ठीक है, चलो क्लियर है एवरीबॉडी। यस यस सर। सर। ऐसे जितना टाइम पास कम करोगे, जितने साइलेंट जोन में लोगे, उतना जल्दी जाने को मिलेगा। सर सर। हाँ हाँ सर बोल मैं बेटा। छोड़ सर दिव्यांश में क्लास छोड़ रहा हूँ, अभी मेरी क्लास है दूसरी। हाँ जा बेटा, जा बेटा, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, चलो बाय एवरीबॉडी, बाय। बाय हाँ। सर।